हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम लोग क्या देखेंगे? हाँ, आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लास्ट में आया है, खैर फिर भी हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमें दो इंपॉर्टेंट टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल। जब सेल को सीरीज में हम अरेंज करेंगे तो किस तरह का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, और जब हम इसे पैरेलल अरेंज करेंगे तो इसका क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। सीरीज में भी इसके दो कॉम्बिनेशन हैं, जब हम सेल के और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करें या पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करें, दैट मींस अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट करें तो क्या हो। और अगर हम सेल के नेगेटिव से नेगेटिव को या पॉजिटिव से पॉजिटिव को, दैट मींस सेम टर्मिनल्स को अगर कनेक्ट करें तो क्या हो। इसी तरीके से पैरेलल में भी होगा, जब सेम टर्मिनल कनेक्ट हो तो क्या हो कॉन्सेप्ट, और अगर अपोजिट कनेक्ट हो तो क्या हो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के आपको 4 कॉम्बिनेशंस आज पढ़ने हैं। ठीक है, तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और हेडिंग लगाएं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, और सेल के सबसे पहले कॉम्बिनेशन में हम पढ़ेंगे सीरीज। सेल के सबसे पहले कॉम्बिनेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बताइए बताइए। यस, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या, इसमें मैं पहला कंडीशन ले रहा हूं, जब अपोजिट टर्मिनल को कनेक्ट किया जाए, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे ये एक पॉइंट है ए, और यहां मैंने एक बैटरी लगाई, एक सेल लगाया जिसका ईएमएफ है E1, और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R2, और यहां ये B पॉइंट। ठीक है, अगर आपको इसके लिए डायग्राम बनाना है कि सर प्लस से माइनस हो, तो इसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस R1, ईएमएफ E1, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये EMF2, ये भी EMF2, और ये इसके लिए इसका रेसिस्टेंस R2, और ये हो गया पॉइंट B। इन दोनों को एक ही केस में क्यों पढ़ रहा है, इन दोनों को एक ही केस में इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि इनके रिजल्ट सेम आते हैं, इनके रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। तो हम इन दोनों में से किसी एक ही डायग्राम को कंसिडर करेंगे। मैं एक डायग्राम के लिए आपको बता रहा हूं, एक डायग्राम आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन दोनों के रिजल्ट एक ही मिलेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं अपने पाथ को इस डायरेक्शन में। याद है पाथ, जहां हम लोगों ने किरचॉफ लॉ पढ़ा था? अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप डालें किरचॉफ लॉ एमवी क्लासेस, और वहां पे किरचॉफ लॉ के बारे में कंप्लीट बताया गया था, कुछ डायरेक्शन भी बताई गई थी। जिसने पढ़ा है बहुत बढ़िया, नहीं भी पढ़ा है तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं। सपोज अगर कोई सेल है प्लस माइनस, और मेरे पाथ का डायरेक्शन ऐसा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहां हम लोग ईएमएफ नेगेटिव लेते थे, और अगर अपोजिट होता था नेगेटिव से पॉजिटिव तो यहां पे ईएमएफ प्लस लेते थे। हाँ, इंपॉर्टेंट, और जिसने नहीं देखा है प्लीज जरूर जाके देखे किरचॉफ लॉ एमवी क्लासेस, वहां पे इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया। और अगर मैं मान लूं कि एक रेसिस्टर है R, और यहां पे मेरा करंट जा रहा है I, और अगर मेरे पाथ का डायरेक्शन ऐसा है तो हमारा IR होगा नेगेटिव, और अगर पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है तो IR होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन को लेकर हमें आगे बढ़ना है इस पे। ठीक, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। करंट का डायरेक्शन कहां होगा, सब प्लस से निकलते हुए माइनस में आते हुए, प्लस से निकलते हुए और
माइनस में आते हुए, ठीक है। हमने पाथ अपना ये माना है, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा VA, इस पोटेंशियल को लिखूंगा VA। अब यहां पे मेरा इस EMF पे आए, इस सेल पे आए, यहां पे मेरा पाथ है पॉजिटिव से नेगेटिव। देखिए पाथ ये है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो EMF होता है माइनस, तो मैं इसको लिखूंगा VA माइनस E1, ठीक है, बिल्कुल सर। अब यहां पे देखो R1 पे करंट यहां फ्लो हो रहा है। जब करंट यहां फ्लो हो रहा है और पाथ यहां है, करंट के अपोजिट पाथ, करंट के अपोजिट पाथ, तो IR होता है पॉजिटिव। करंट के अपोजिट पाथ, करंट का डायरेक्शन ये, पाथ का डायरेक्शन ये, अपोजिट पाथ IR कैसा होगा, पॉजिटिव। तो प्लस का IR1, ठीक है सर। अब इधर आए इस वाले सेल पे, इस वाले सेल पे भी यही है, पाथ जा रहा है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, EMF माइनस, माइनस का E2, और यहां पे करंट का डायरेक्शन यही है भाई, प्लस से जा रहा है और माइनस में आ रहा है। देखो ना, प्लस से जा रहा है और माइनस में आ रहा है, और पाथ अपोजिट, करंट के अपोजिट IR पॉजिटिव। तो प्लस का IR2 इजिकल्स टू VB, इजिकल्स टू VB, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं VA, इस VB को यहां ले आते हैं, तो माइनस का VB इक्वल्स टू एप्सिलॉन, वहां जाएगा E1 EMF, और ये उधर जाएगा तो ये भी होगा E2, ये IR1 वहां जाएगा तो माइनस का IR1, ये IR2 वहां जाएगा तो माइनस का IR2, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और अगर मैं यहां से माइनस I कॉमन ले लूं तो R1 प्लस R2, और इस VA माइनस VB को मैं लिख देता हूं V, पोटेंशियल, ओवरऑल पोटेंशियल। तो E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। आप लोगों को टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेसिस्टेंस और EMF के बीच में एक फॉर्मूला याद हो, और जिसने वो भी नहीं देखा है तो वो डाले भाई MV क्लासेस टर्मिनल वोल्टेज या MV क्लासेस EMF, तो वहां आपको सेल की EMF के बारे में, इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में कंप्लीट एक ही सिंगल वीडियो में सारी बातें बताई गई थी। तो वहां भी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। क्या लिखा था हमने वहां पे, V इजिकल्स टू E माइनस IR। वहां पे हम लोगों ने हमारे टर्मिनल वोल्टेज का क्या फॉर्मूला निकाला था, EMF में से IR माइनस कर दी, जहां पे R क्या था, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो क्या मैं यहां पे E नेट कह सकता हूं E1 प्लस E2 को, और R नेट किसे कह सकता हूं, R1। देखो माइनस I की जगह तो माइनस I है, R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये है आपका रिजल्ट कि अगर आपके सेल अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड है सीरीज में, अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड है सीरीज में, तो नेट EMF निकालने का क्या तरीका है, दोनों सेल के EMF को प्लस कर दीजिए, और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, दोनों के इंटरनल रेसिस्टेंस को डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब इसको नोट करें, इसके बाद हम आपको बताएंगे जब हम सेम टर्मिनल कनेक्ट करें तो क्या होगा, ठीक है। तो भाई इसको नोट कर लें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, यस पॉज इट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज इट, पॉज द वीडियो, ओके, मिटा दें, ठीक है भाई। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग अगर सेम टर्मिनल को कनेक्ट करें तो क्या मतलब सर, मतलब है प्लस से प्लस या माइनस से माइनस, इसके भी एक ही रिजल्ट निकलेगा, इसका भी एक ही रिजल्ट निकलेगा। देखो भाई डायग्राम देखो, ये है आपका A, ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव,
ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, EMF E1, और फिर इससे मैंने माइनस और प्लस, माइनस से माइनस, ये वाला, इसका भी वही रिजल्ट निकलेगा। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस, ठीक है। ये मिला आपको B, ठीक है। ये है आपका EMF 2, इंटरनल रेसिस्टेंस 2। अब यहां पे देखिए भाई, यहां पे अब आप कंफ्यूज होंगे, यहां पे कंफ्यूज ये होंगे कि यहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा और माइनस का अंदर आते वक्त, जबकि इसके लिए करंट का डायरेक्शन इधर होगा, माइनस का यहां आते वक्त। एक ही सर्किट में करंट के दो डायरेक्शन, ऐसा नहीं होता। तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे ये होगा कि आपको किसी एक सेल के ईएमएफ को बड़ा या छोटा मानना पड़ेगा। सर अगर दोनों बराबर हो गए तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब आप सेम ईएमएफ के दो सेल को अपोजिट जोड़ते हो सर्किट में, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। किसी एक ईएमएफ को आपको बड़ा रखना पड़ेगा और जिस ईएमएफ का वैल्यू बड़ी होगी, करंट का डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां आप जिसको चाहो मान लो। मैं मानता हूं E1 इज ग्रेटर देन E2, मैं मानता हूं E1 इज ग्रेटर देन E2। तो अगर ये है तो भाई करंट इसके हिसाब से फॉलो होगा, करंट का डायरेक्शन हम इसके हिसाब से लेंगे। अगर इसको बड़ा लेते तो फिर यही करंट का डायरेक्शन मेरा रिवर्स हो जाता, उल्टा, ठीक है। अब हम लेंगे पाथ, ये लीजिए भाई, ये बन गई मेरी पाथ। चलिए भाई लगाइए इस डायरेक्शन को लगाइए इसमें। क्या करेंगे V है, यहां पे एप्सिलॉन प्लस से माइनस, यहां देखिए आपका E प्लस से माइनस कर, पाथ प्लस से माइनस, EMF माइनस, मतलब माइनस का E1। इस R1 का क्या कहना है, करंट यहां, पाथ यहां, करंट यहां, पाथ यहां, अपोजिट, प्लस का I R1। इस पे आइए, अब इस पे देखिए, अब आपका पाथ माइनस से प्लस जा रहा है, आपका पाथ माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस, पाथ EMF प्लस, मतलब इसका EMF कैसा होगा, प्लस का E2, EMF पॉजिटिव आएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका करंट इधर, पाथ इधर, करंट और पाथ अपोजिट, IR प्लस, तो प्लस का I R2 इजिकल्स टू VB, ठीक है। तो जिसको ये डायरेक्शन समझ में आते हैं उसको अभी बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आता तो प्लीज एक बार बोल रहा हूं आप EMF का वो पार्ट देखें जहां मैंने किरचॉफ लॉ पढ़ाया था, ठीक है। तो इट विल बिकम VA, ये यहां आएगा तो माइनस का VB, E1 पॉजिटिव, E2 नेगेटिव, ये इधर जाएगा तो माइनस का IR1, ये वहां जाएगा तो माइनस का IR2, तो ये हो जाएगा V, E1 माइनस E2 माइनस I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2। तो फिर जब मैं कंपेयर करूंगा इसे तो यहां पे नेट EMF निकालने का क्या तरीका है, E1 माइनस E2, जबकि नेट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, सीधा R1 प्लस R2, सीधा R1 प्लस R2, ठीक है। तो भाई यहां पे कंक्लूड कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं, स्केल है, गिर गया तो गिर गया। अगर आपका कनेक्शन सीरीज में, अगर आपका कनेक्शन सीरीज में है तो अगर हम अपोजिट टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, अगर हम अपोजिट टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो नेट EMF निकालने का तरीका है दोनों EMF को प्लस कर देना। अगर 3 सेल होते तो तीनों को प्लस करते, 4 होते तो चारों को प्लस करते। जबकि R नेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, R1 प्लस R2, ठीक है, बिल्कुल सर, पहला। सेकंड, जब सेम टर्मिनल कनेक्ट होते तो यहां E नेट निकालने का क्या फॉर्मूला मिला भाई, बड़े वाले EMF में से, देखो
बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। आप अगर यहाँ पे अभी E2 को बड़ा मान लेते और करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते तो यहाँ पे कुछ नहीं, E2 माइनस E1 हो जाता, बस E2 माइनस E1 हो जाता। आप करके देख लीजिएगा, आप करके देख लीजिएगा, सबूत आप करके देख लीजिएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो आप ऐसा ध्यान रखें कि भाई अपोजिट हो तो क्या, अपोजिट टर्मिनल का कनेक्शन हो तो क्या, सीरीज में बात हो रही है, अभी पैरेलल के लिए भी रुको, और सेम हो तो क्या, सेम हो तो क्या। ठीक है, चलिए भाई, तो पॉज करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए। ठीक है भाई, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां भी डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बिल्कुल भाई, कनेक्शन तो कनेक्शन है, सीरीज हो या पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग सबसे पहला केस क्या देखेंगे, प्लस से प्लस कनेक्ट हो या माइनस से माइनस। ठीक, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। ये आपका प्लस माइनस और ये एक इंटरनल रेसिस्टेंस R1 E1। ठीक है, और ये एक और प्लस माइनस R2 E2, और इसको मैंने ये कंबाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया आपका A। ठीक है, तो ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, यहां पे करंट का डायरेक्शन होगा ये और यहां पे करंट का डायरेक्शन होगा ये। और क्योंकि यहां करंट अलग यहां अलग हो सकता है, क्योंकि ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में तो सेम करंट होते थे, तो इसलिए हमें वहां पे कोई एक करंट का डायरेक्शन चाहिए होता था, जैसे हम बड़े ईएमएफ से निकालते थे। यहां ऐसी जरूरत नहीं है, यहां आपके करंट का डायरेक्शन अपोजिट भी हुआ तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि सेम करंट नहीं जा रहा, क्योंकि पैरेलल में अलग अलग करंट फ्लो करते हैं, है ना, वेरिएबल करंट होते हैं, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं मानता हूं I1 करंट फ्लो होगा और यहां पे आपका I2 करंट फ्लो होगा। ठीक है सर, और मानते हैं पाथ ये ले लिया मैंने। ठीक है, ठीक, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको नाम दे देता हूं P Q R S, P Q R S। तो मैं सबसे पहले लेता हूं इन A P Q B, A P Q B, A P Q B। ठीक है, इस पे लेते हैं अपन, तो देखते हैं क्या मिलेगा। VA, अब यहां देखो पाथ यहां है, प्लस से माइनस जा रहा है पाथ, प्लस से माइनस, EMF माइनस, तो माइनस का E1। ठीक है, I1 R1 इधर जा रहा है, पाथ इधर जा रहा है, I1 R1 इधर जा रहा है, पाथ उल्टा पॉजिटिव, तो प्लस का I1 R1 इक्वल्स टू VB। ठीक है, तो ये हो गया VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, और VA माइनस VB को मैंने कहा V इजिकल्स टू E1 माइनस I1 R1, और I1 R1 को यहां लाता हूं, V को वहां पहुंचाता हूं, I1 R1 इक्वल्स टू E1 माइनस V, और यहां से I1 आपको मिलेगा E1 माइनस V अपॉन R1, इसको कहें इक्वेशन 1 और छोड़ दें। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे ASRB में। सिमिलरली इन ASRB, ठीक है, क्या हो जाएगा VA। अब यहां देखो ये अभी भी प्लस से माइनस, EMF माइनस, तो माइनस का E2 I2 R2 इधर और पाथ इधर पॉजिटिव, तो प्लस का I2 R2
इक्वल्स टू वी बी। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2। तो वी ए माइनस वी बी इज वी, E2 माइनस I2 R2, I2 R2 को यहां, V को वहां, तो I2 R2 इक्वल्स टू वी, सॉरी I2 R2 इक्वल्स टू E2 माइनस V, इसको यहां इसको वहां, तो I2 विल बिकम E2 माइनस V अपॉन R2। दिख रहा है आपको नीचे तक? हाँ सर, अभी तक तो दिख रहा है। इसको कहते हैं हम इक्वेशन 2, ठीक है, इसको कहते हैं हम इक्वेशन 2। तो इसको थोड़ा मिटा देता हूं, थोड़ा क्या पूरा ही मिटा देते हैं, ठीक। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है जो नेट करंट मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। नेट करंट जो मिलेगा वो दोनों करंट का प्लस होगा, सबमिशन होगा, क्यों? पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो I1 की जगह मैं लिख सकता हूं E1 माइनस V अपॉन R1, और इसकी जगह लिख सकता हूं E2 माइनस V अपॉन R2। तो मैं यहां से इसको स्प्लिट करता हूं E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, स्प्लिट कर रहा हूं, एक बार इसके नीचे ये माइनस, एक बार इसके नीचे ये प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। थोड़ा सा E1 अपॉन R1 के पास E2 अपॉन R2 लाता हूं, और ये माइनस का V अपॉन R1 के पास V अपॉन R2 लाता हूं, ये मिला I। इसको यहां और I को वहां पहुंचाता हूं, इसको पूरे को यहां लाऊंगा तो V अपॉन R1 भी प्लस और V अपॉन R2 भी प्लस, यहां बचेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये वहां जाएगा तो माइनस का I। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। इन दोनों से अगर मैं V कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू E अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। अब हमें ऐसे बनाना है V इक्वल्स टू E माइनस IR जैसा, ताकि हम कंपेयर करके नेट EMF और नेट रेसिस्टेंस इंटरनल पता कर सकें। तो मैं इसको नीचे पहुंचा देता हूं। जब इसको नीचे पहुंचाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा, V इजिकल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I के नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जब मैं कंपेयर करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहां E नेट निकालने का तो इतना तगड़ा फॉर्मूला बन गया, क्या? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही। और R नेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? R नेट निकालने का फॉर्मूला है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कंपेयर करें, ये E माइनस I R क्या हो जाएगा? 1 के नीचे ये। तो इतना तगड़ा फॉर्मूला बना कब? जब हमने बात करी पैरेलल में, और पैरेलल में भी कनेक्शन प्लस प्लस और माइनस माइनस हमने लिए, ठीक है। तो पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। लिख लिया भाई? मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, पॉज करके नोट करें। ओके, चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं दूसरे कनेक्शन की। दूसरा कनेक्शन जी, जब हम अपोजिट टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। सर ये वाला फॉर्मूला तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। हाँ भाई बिल्कुल, आप भी तो बड़े हैं सर, हम तो प्यारे से छोटे से नन्हे से बच्चे हैं। छोटे से नन्हे से बच्चे तो हो, पर प्यारे से नहीं, ठीक है। तो ये माइनस से प्लस, यहाँ प्लस से माइनस अगर हम जोड़ें अपोजिट को तो क्या होगा? तो होगा कुछ ऐसा कि प्लस से माइनस इसको रखते हैं, माइनस से प्लस इसको कर देते हैं,
तो अब की बार ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। I2 का डायरेक्शन अब बदल जाएगा, I2 का डायरेक्शन हो जाएगा प्लस से जाता हुआ माइनस को आता हुआ। ठीक है, यहाँ प्लस से जाता हुआ माइनस में आता हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी। डायरेक्शन अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। आई होप कि आपने डायरेक्शन तो टेप ही लिया होगा। सब टेप लिया सर। चलिए, तो इन APQB, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा VA। अब यहाँ पे देखो पाथ प्लस से माइनस, तो माइनस का E1, करंट इधर, पाथ इधर, प्लस का I1 R1 इक्वल्स टू VB। ठीक है, तो ये हो जाएगा VA और VB यहाँ आएगा तो माइनस का VB इक्वल्स टू, ये वहां जाएगा तो E1 प्लस माइनस का I1 R1। तो VA माइनस VB को भी लिख देते हैं भैया, एप्सिलॉन 1 I1 R1। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा। सर ये तो पिछले वाले की तरह ही चल रहा है, और नहीं तो क्या, ऐसे ही तो होगा। तो I1 इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1 इक्वेशन 1। ठीक, बिल्कुल सर। अब हमने कनेक्शन नीचे थोड़ा सा बदला है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो ASRB, ठीक है। पाथ कैसा है, ऐसा, माइनस से प्लस। अब की बार E2 पॉजिटिव लेंगे सर, हाँ लेंगे। तो ये हो जाएगा VA प्लस E2 और करंट इधर और पाथ भी इधर, तो अब की बार ये माइनस में हो जाएगा E2 R2 इक्वल्स टू VB। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो VA ये यहाँ आएगा तो माइनस का VB और ये उधर जाएगा तो माइनस का E2 और प्लस का I2 R2। ठीक है, तो VA माइनस VB को हम लिख देते हैं V इक्वल्स टू E2 प्लस I2 R2 और ये इसका माइनस, इस माइनस वाले को उधर ले आते हैं तो V प्लस E2 इक्वल्स टू I2 R2 और यहां से मैं I2 निकाल लूंगा V प्लस E2 अपॉन R2। इसको बोलता हूं इक्वेशन 2। अब यहां भी मुझे अगर नेट करंट पता करना है, मुझे I पता करना है, तो मुझे I1 प्लस I2 को ऐड करना पड़ेगा। I1 ये है आपके पास, E1 माइनस V अपॉन R1 और ये है E2 V प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, हाँ सर। स्प्लिट करिए, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस E2 अपॉन R2। तो यहाँ E1 E2 को पास में लिख लें, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और इन दोनों माइनस वालों को पास लिख लें, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और यहाँ पे चल रहा है I। इसको यहाँ, इसको वहां पहुंचा देते हैं। ये वाला V इधर आएगा, V अपॉन R1 प्लस ये इधर आएगा तो V अपॉन R2 नेगेटिव और ये बचेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये I वहां जाएगा तो माइनस का I। तो यहां से अगर मैं V कॉमन ले लूं तो मिलेगा Y1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। इसको नीचे पहुंचा दें, इस फॉर्म में चाहिए हमें। तो V इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के नीचे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 माइनस I के नीचे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहां जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा E नेट निकालने का फॉर्मूला E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के नीचे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, और R नेट निकालने का क्या फॉर्मूला मिलेगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन
R2। तो इसको अपनी झोली में डालें, मतलब अपने नोट्स में उतारें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास, ठीक है। तो पॉज करें और नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें भाई, पॉज करके नोट कर लें, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये रहा आज का लेक्चर समाप्त। इसी के साथ होता है चैप्टर 3 बी क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब वहां पे चार्ज करेगा वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव, दैट मींस एक्सेलरेटेड चार्ज। तो बढ़िया चैप्टर है वो भी। जिस तरह से इस चैप्टर नंबर 3 में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिले, चैप्टर नंबर 4 भी आपको बहुत सारी मैजिकल थ्योरीज और मैजिकल लॉज और मैजिकल कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म। तो दैट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर वी विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू। तो जब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।